दोस्तों जय हिंद। कॉकरोच पार्टी हमारी, अगर कल तक इनका सक्सेस था अबाउट 20%, आज 30% हो गया। क्योंकि जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, जिनकी आवाज नहीं निकलती थी, आज वो लोग बोलना शुरू कर गए। उनको एक मौका मिल गया अभी बोलने का। जितने पॉलिटिशियंस जिनको लगा था कि उनका करियर खत्म, आगे कुछ नहीं होने वाला, वो सब के सब कूद पड़े हैं इसके अंदर। तो somehow I can see a very well organized movement. नहीं तो सर मैं बता रहा हूँ कि बंबई से बहुत लोग गए हैं ट्रेनों में, यानी उनको काफी पहले पता लग गया था। और ऐसे नहीं जाता कोई, भूल जाइए कि कोई कॉकरोच पार्टी के लिए जाता, पैसे मिल रहे हैं। आज बहुत सारे मैंने लोग देखे कि जो अभी तक डिजिटल मीडिया के ऊपर ज्यादा अपने पोस्ट डाला करते थे, उन्होंने पोस्ट डालने बंद कर दिए थे, वो भी कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। तो यानी पैसा खूब खर्च किया जा रहा है। और कल तक मैं भी इतना सीरियस नहीं था, मैं भी नहीं सोच रहा था कि भैया कुछ इट इज अ डेंजर ऑफ एनी सॉर्ट और गवर्नमेंट आराम से हैंडल करेगी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि कल से ज्यादा इनका इम्पैक्ट बढ़ गया है, इनका डेंजर बढ़ गया है। सो देशवासियों, आज टाइम आ गया कि वी शुड नाउ टेक नोटिस ऑफ दिस कि एक बहुत बड़ी साजिश, एक खतरनाक इरादों के साथ जो शुरू हुई है, वो आज कैसे न कैसे करके जोर ला रही है। और पॉलिटिकल तो है ही ये पूरा, डेफिनेटली पॉलिटिकल है। और इट इज डेफिनेटली कनेक्टेड विद जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो, क्योंकि हिंदुस्तान की स्टेबिलिटी ना अमेरिका को पसंद थी, ना चाइना को पसंद थी, ना बांग्लादेश को पसंद थी, ना पाकिस्तान को पसंद थी, ना हमारे दुश्मनों को पसंद थी। अब वो स्टेबिलिटी खराब करने के लिए और बांग्लादेश और नेपाल का नाम ले लेके वो कैसे कोशिश कर रहे हैं कि वैसे ही कोई मूवमेंट शुरू हो। बट स्टिल अगर हमारे जो हमारे लीडरशिप है, जिनको जो काफी अच्छी है, जिनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस सिचुएशन को निपटेंगे। और ये जो 30% हो गए हैं, इनको 3% करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरा देश आपके साथ है सर, आप चलिए। ये बदमाश लोग हैं, ये कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये पूरे देश के दुश्मनों की मूवमेंट है। उनको करने दीजिए, देश आपके साथ है। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स इन 1 or 2 days। बोलिए सर। उसे देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली क्या है, ये मूवमेंट थी नहीं, ये कोई मूवमेंट नहीं थी। लेकिन वहां जो फुकट टाल पे बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो डिफीटेड पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो आने शुरू हो गए। और आप देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ, शरद पवार जैसे आ गए, जिनको महाराष्ट्र से बाहर कर दिया था फडणवीस ने या वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट ने। फिर ममता बनर्जी की पार्टी, जिसको इतने जिसको डिफीट किया इफेक्टिवली वेस्ट बंगाल से, जिसको निकालना बहुत इम्पॉसिबल था, उसके लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लगे एजिटेशन के अंदर। और दूसरी तरफ आपके उद्धव ठाकरे, जो इस टाइम पे टोटली एलिमिनेट हो चुके हैं पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स से, वो भी आने शुरू हो गए। और सारे के सारे लोग क्या किए, ये विजिट किए आपके जंतर मंतर पे, जहां पे कॉकरोच पार्टी की एजिटेशन चल रही थी। कोई लीडर नहीं है, डीपीके की कोई पहचान नहीं थी, कोई इसको पसंद नहीं करता, कोई इसका एजेंडा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आए, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जितने भी गुंडे थे, उन्होंने अपनी पार्टी के उन्होंने सब भेजने शुरू कर दिए। यूपी से भी गुंडे आने शुरू हो गए, जो यहाँ पे हिस्ट्री शीटर थे, वो भी पार्टिसिपेट करने लगे। मतलब यूथ की बात तो छोड़िए, यहाँ पे कुछ लेडीज आनी शुरू हो गई, स्पेशली आपके जो यहाँ पे कॉमरेड्स बैठे हैं आपके जेएनयू के अंदर, वो भी पूरे तरीके से बैग लेकर के यहाँ पे आ गए। रात को चरस खा लेते हैं और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और यहाँ से गाड़ियां भर के बहुत जगह से लोग आए हैं और यहाँ पे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। 100 से ज्यादा पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, 170 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं। और 70 जो है सीएलपी के वर्कर्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके खिलाफ केस चल रहा है। केजरीवाल भी पंजाब से भाग करके आ गए और थानों में विजिट किए। सोनिया गांधी थानों में विजिट कर रही है इनके सपोर्ट के ऊपर। और राहुल गांधी ने तो पार्लियामेंट के अंदर छोड़ करके उन्होंने तो पीएम हाउस के सामने धरना दे दिया और यहाँ पे माहौल को खराब करने की बात कर। देखिए मेन क्या है कि आज हिंदुस्तान स्ट्रांग है, हिंदुस्तान की लीडरशिप अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद ये एजिटेशन क्यों चल रही है? क्योंकि इसके पीछे
फॉरेन फंड है, फॉरेन फंडिंग की जा रही है, फॉरेन का हाथ है, यानी कि सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है अमेरिका का, सीआईए का हाथ है, और उसके साथ साथ आईएसए वो भी एक्टिव हो गई है, उन्होंने भी अपने गुंडों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया है, स्लीपर सेल्स को भेजना शुरू कर दिया है, और साथ में चाइना, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी नहीं चाहता कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। और हमारे जो देखिए, एक बार हमारे जो किसी हमारे मिलिट्री के ऑफिसर्स ने कहा था कि यहाँ पे हमको जो खतरा है वो है 2 फ्रंट पे खतरा नहीं है, हमें 2.5 फ्रंट पे खतरा है। हमें आज खतरा है 4 फ्रंट पे, एक है हमें पाकिस्तान से, दूसरा चाइना से, तीसरा अमेरिका से, और चौथा है हमें इंडिया के अंदर जो हमारे अपोजिशन के लीडर बैठे हैं, यानी कि पॉलिटिशियन बैठे हैं, इनसे खतरा है। ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इनके पास कोई पॉलिसी प्रोग्राम है नहीं, इनकी इनकम बंद हो गई है क्योंकि इनको पैसे मिल रहे हैं, पावर से दूर है। अखिलेश यादव को भी पावर से बहुत दूर रखा हुआ है योगी ने, और मोदी ने जो आपके कांग्रेस के लीडर हैं, स्पेशली राहुल गांधी, उसको दूर रखा है, और उनको लगता है कि हमारा देश है, हम इसको चलाएंगे, हम इसको लूटेंगे, बाकी किसी का हक नहीं बनता देश को चलाने का, और इसलिए राहुल गांधी लूटने के चक्कर में बैठे हुए। और देखिए, राहुल गांधी 22 दिन तक देश के बाहर रहे, जब सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे राहुल गांधी नहीं थे यहाँ पे, वो फॉरेन के अंदर थे। उसकी तैयारी कर रहा था, एजेंसीज को पता, वो तैयारी कर रहे थे। नेचुरल बात है कि सीआईए के लोगों के साथ मिल रहे होंगे, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है, एजेंसीज को पता है, लेकिन एजेंसीज अपना मुंह खोलने के पीछे उनको एक्चुअली अथॉरिटी नहीं है। लेकिन दूसरी बात है कि राहुल गांधी पीएम के घर के सामने बैठ गए। इनकी माताजी का इसीलिए मर्डर हुआ था कि इनकी माताजी ने, ग्रैंड मदर ने इग्नोरेंस की थी, सिक्योरिटी को इग्नोर किया था, इसी वजह से उनकी मौत हुई थी। और इनके फादर जो राजीव गांधी, उनको भी कहा था आपकी एजेंसीज ने कि आप वहां मत जाइए, किसी से मत मिलिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वहां साउथ के अंदर चले गए, तो वहां पे उनको आपके क्या कहते हैं, आपके लिट्टे के लोगों ने मार दिया। और देखिए, इंदिरा गांधी गलती ये थी कि उन्होंने आपके राम मंदिर के ऊपर अटैक कर दिया था, सिखों के गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया था, और राजीव गांधी की गलती ये थी कि उन्होंने लिट्टे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, और राहुल गांधी आज डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के अंदर बैठ करके डेमोक्रेसी या हिंदू कह लीजिएगा, सबको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की मौत होती है तो बड़ी भयानक मौत होती है, ये शायद सीखे नहीं सारी जिंदगी में कि हमने क्या खोया क्या पाया। और आज पावर के चक्कर में ये बैठ करके अमेरिका की गोदी में बैठ करके यहाँ पे गेम खेल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आज जितने भी पॉलिटिशियन है जो डिफीट हो चुके हैं, जो इलेक्शन में जीत नहीं पा रहे, वो आज सारे इकट्ठे होकर के अपने गुंडा फोर्स को यहाँ दिल्ली के अंदर भेज दिया है, और कहते हैं दंगे करो, पत्थर चलाओ पुलिस के ऊपर। अगर पुलिस इन पे लाठी चलाती है तो कहते हैं बहुत जास्ती कर दी। कितने पुलिस वालों को लंचिंग करने की कोशिश की गई, कितने जर्नलिस्ट थे जिनको इन्होंने जबरदस्ती वहां से पीटा, वहां पे लेडीज को नहीं छोड़ा, प्रोटेस्टर्स है वो सर, जितने उधर बात वो नहीं है स्टूडेंट्स है कि नहीं है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट की प्रोटेस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ लोगों के प्रोटेस्ट की बात हो रही है। स्टूडेंट हो ना हो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो यहाँ पे बात जो कर रहे हैं दूसरी बात कर रहे हैं कि सर उसको तो पूरे मार्क्स दे दीजिए कि जिसने पूरे ऑल इंडिया मूवमेंट अभी करवा रहे हैं। अभी तक दिल्ली में लिमिटेड थी ना, अब ये पूरे, अभी पटना में हो रहा है, अभी भोपाल में हो रहा है, और राजस्थान में उदयपुर में हो रहा है। वहां देखिए ऑल इंडिया अभी ये डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है। ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये खाली वो मैंने कहा ना जो 10% जो ऊपर उठा है वो उन लोगों का उठा है जो चुप रहे हो गए थे, जिनकी आवाज चली गई थी, जिनका जोश चला गया था, जिनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि आगे हम लूटमार कर पाएंगे कि नहीं। उनको लग रहा है कि नहीं, अब एक मौका है कि मोदी की गवर्नमेंट को हम लोग साइड कर सकते हैं। हम खाली ये बहाना लेके कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, अभी धर्मेंद्र प्रधान को भी हटा देंगे, मैं बता रहा हूँ 1 घंटे के अंदर दूसरी डिमांड आ जाएगी इनकी, इसको हटा दो, फिर बोलेंगे मोदी जी को हटा दो। मैं तो कहूँ सर, मोदी जी को अगर हटाना है, मोदी जी को कहेंगे मोदी जी आप हट जाइए थोड़े दिन के लिए, और योगी जी को ले आइए प्राइम मिनिस्टर, फिर इनको पता लगेगा योगी जी किस तरह से इनको ठीक करेंगे। और ये जो इनकी गुंडागर्दी, जिस तरह से उन्होंने यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, जो इम्पॉसिबल थी, जो मैं अपनी आंखों से मैंने देखा है, वैसे ही आज अगर हिंदुस्तान में ये सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो वी नीड समबडी लाइक योगी जी। क्योंकि अभी प्रॉब्लम सर, एक गलती कहां से हो रही है बीजेपी की, दे स्टिल टेकिंग अ वेरी सॉफ्ट अप्रोच। ये सॉफ्ट अप्रोच ले रहे हैं। उदय आपको आज एक और बात बता दूं, एक्चुअली देखिए उदय, ऐसा है, आप सॉफ्ट अप्रोच की बात ये है कि क्या गोली चला देंगे, वर्ड वेट कर रहा है नहीं कि मोदी एक गोली का ऑर्डर दे दे। अगर देखिए मोदी वेट कर रहा है कि एक मोदी को एक गोली का ऑर्डर दे दे, पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मच जाएगा,
वॉशिंगटन पोस्ट बैठा है, न्यूयॉर्क टाइम्स बैठा है, बीबीसी बैठा है, वर्ल्ड का मीडिया बैठा है। और राजदीप सरदेसाई ने जब दिसंबर के अंदर यहाँ पे जब किसान की रैली हुई थी, किसान क्या वहां पे भी गुड्डे आए थे उस टाइम पे, खालिस्तानियों की रैली थी, तो उस टाइम पे रेड फोर्ट पे चढ़ गए थे। तो उसने जब एक आदमी की मौत हो गई जिसका ट्रैक्टर पलट गया, तो उसने कहा यहाँ गोली चला दी। वो एक उस पे टूल किट थी, वो आज भी टूल किट उसी टाइप की है। अगर यहाँ पे सख्ती से काम किया जाए, अभी तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने लाठियां दी है पुलिस को, उसके रीजन है लाठी देने के। अरे अगर इनको बंदूक दे देंगे तो यार सूद साहब, इनका जोश, इनका बम, इनकी गोलियां झूठ है, झूठ। ये तो झूठ फैला रहे हैं कि ये कर दिया। कहते जी पुलिस ने ना, वो पुलिस ने डंडों पे ना वायर लगा के रखी थी। एक फोटोग्राफ दिखा दीजिए आप कि वायर और कांटे लगा के रखे थे, उन्होंने उससे पीटा लोगों को। नहीं पीटा को किसी को, पर ये झूठ बोलने में इनको क्या जाता है। और आदमी वही बिलीव करता है जो बिलीव करना चाहता है। तो हिंदुस्तान में बहुत लोग, ऐसी पॉपुलेशन बैठी हुई है कि जो बिलीव करना चाहती है कि हम ये सरकार को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को कोई, सबकी उम्मीद हट गई थी, बता रहा हूँ। आफ्टर बंगाल इलेक्शन जो बहुत बड़ी एक थी, तो उसकी जो कंपकंपी रही इनके अंदर कि सारे के सारे जितने भी ओपोनेंट थे, झूठ बोलने वाले विलेन हमारे जो थे, देशद्रोही थे, सब ठंडे हो गए थे। अब उनको मौका मिला, कोई कुछ उठे और कुछ झूठ बोले। सर आज सुबह ही मेरे को कोई केरल का एक बंदा मेरे को बोल रहा था कुछ कि सर आपका स्टूडेंट अगर किसी नीट के अंदर वो फेल हो जाएगा, उसका लीकेज हो जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा। अबे मैंने कहा भैया एक नहीं है, तुझे पता है कि दूसरा नीट का पेपर हुआ, वो भी सक्सेसफुल हो गया। कहते नहीं मुझे ये नहीं पता। तो इनका दे आर इल इन्फॉर्म्ड, दे डोंट नो, दे बिलीव इन व्हाट दे वांट टू बिलीव इन। ठीक है सर, लेकिन अभी टाइम आया है कि उठा के इमरजेंसी जैसी सिचुएशन अभी क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। मैं बता रहा हूँ जिस तरह से ये ऑल इंडिया अभी फैल रहा है ना, फ्रॉम दिल्ली आगे दूसरी सिटीज में फैल रहा है। नाउ इज द टाइम टू बी स्ट्रिक्ट विथ हिम। और ऐसा कुछ नहीं, कोई बुराई नहीं है। एक बाप भी अपने बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्ट होता है, स्कूल मास्टर भी स्ट्रिक्ट होता है। तो अगर आप स्टूडेंट को ठीक करने के लिए, आप दूसरे को ठीक करने के लिए अगर स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ मोदी जी का डेफिनेटली ये था कि भाई गोली मत चला। तो गोली तो उन्होंने चला सकते थे, क्योंकि जो सिचुएशन थी, जिस तरह से उन्होंने पुलिस वालों को मारा, चला सकते थे, लेकिन गोली मारेंगे नहीं। लेकिन जेल तो है सर, डंडे तो हैं, लठ तो हैं, लठ चलाइए, हम आपके साथ है, पूरी हिंदुस्तान उधर डंडों के ऊपर ही शोर मचा है। जो डंडे मारे पुलिस ने उसी पे शोर मचा है। जब पुलिस वालों को पीटा गया तो पुलिस ने रिटेलिएट क्या करेगी। पुलिस पिटने के लिए तो बैठी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको प्रॉपर्ली हैंडल कर रही है। और इन द मेन टाइम क्या हुआ है कि देखिए, जब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रही थी तो कोई विजिट नहीं किया, सिर्फ टिकैत जैसे लोग आने शुरू हो गए जिनकी कोई वक़्त नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई पिछले कुछ दिनों के अंदर। जैसे 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे उद्धव ठाकरे आ गए, शरद पवार आ गए, शबाना आजमी आ गई। ये भी तो वेट कर रही थी ना बहुत देर से कि भाई कश्मीर के बाद तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जब कश्मीर पे हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब तो फारूक अब्दुल्ला की मोटरसाइकिल पे घूम करके एंजॉय कर रहे थे कि हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। आज वो भी यहाँ पे आ गई, जावेद अख्तर भी आ जाएगा, शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की आ गई, अब शत्रुघ्न सिन्हा भी कूद पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी स्पेंड फोर्सेस इस टाइम पे आ रही हैं, देश को बर्बाद करना चाहती है, चाहती नहीं कि देश आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे देश चल रहा है और इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। और एक साथ साथ क्या हुआ कि पीएम मोदी ने भेजा नड्डा को कि आप जाइए बात कीजिएगा और वो सीएलपी के लीडर से बात करें। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सीएलपी का लीडर है कौन, लीडर है कौन, जिसको पता है कुछ। लेकिन नड्डा साहब बात कर रहे हैं। और इससे क्या है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी वो थोड़ी अपसेट है कि हमसे तो बात कर नहीं रहे, ये तो दीपके से बात कर रहे हैं। दीपके आज बड़े लीडर बनते जा रहे हैं। लेकिन साथ में क्या है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी के बीच में घमासान हो गया है, क्योंकि जो आपकी आम आदमी पार्टी थी वो तो सारी डेमोन्स्ट्रेशन करा रही थी, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पे आना नहीं चाहते थे और वो चले गए पीएम मोदी के घर पे, वहां जाकर धरना दे दिया। तो कहते आप यहाँ क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे आपस में घमासान चल रहा है कि कौन कंट्रोल करेगा इसके ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी का देखो एजेंडा तो राहुल गांधी का ना, फॉरेन से तो राहुल गांधी एजेंडा लेके आए और दूसरी तरफ केजरीवाल का भी एजेंडा है, क्योंकि वही तो डीप स्टेट के साथ कनेक्शन होकर के आया है। देखिए दूसरी बात है कि इवन कुछ फॉरेन के इस टाइम पे लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। यूएस ने कहा अपने स्टाफ से कि आप यहाँ मत जाइए, क्योंकि ये एजेंडा है यूएस का, और यूएस को पता है कि यहाँ पे वायलेंस होगी, वायलेंस करना भी चाहते हैं। और देखिएगा कुछ ये भी हो सकता है भीड़ में से कोई गोली चला दे। आप देखिएगा ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो भीड़ आएगी उसमें इसको गोली चला देगा और बाद में नाम लगा दिया जाएगा पुलिस का और यहाँ पे दंगे कराने की और कोशिश की जाएगी। लेकिन
तब तक शायद देर ना हो जाए, और गवर्नमेंट इसी चक्कर में पड़ी है कि क्या किस तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि यहाँ पे और ज्यादा ना फड़के, और इसलिए उन्होंने बात करनी शुरू कर दिया है। नड्डा को भेजा कि आप बात कीजिए, जो भी सीएलपी के लीडर हैं, चाहे शराबी है, चाहे ड्रग्स वाले हैं, चाहे जो भूख हड़ताल पे नकली बैठे थे वो हैं, आप बात कीजिए, उनसे बात चल रही है। उम्मीद यही करते हैं कि बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर हम अपोजिशन की बात करें या जो भी दिपके की पार्टी के लोग हैं, वो कोई सोल्यूशन नहीं चाहते, वो यहाँ दंगा फसाद करने आए और आए हैं कहने पे डीप स्टेट के यानी कि सीआईए के कहने पे यहाँ पे देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने पेशेंस रखी हुई है, देखते हैं सिचुएशन कहाँ जाती है। हाँ, जो सोरोस कहिएगा, डीप स्टेट कहिएगा, सीआईए कह लीजिएगा, एक ही बात है। चलिए आपसे भी व्यूज चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर पाएगी? गवर्नमेंट कंट्रोल तो कर पाएगी, नो डाउट। और यहीं पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। और सर, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और मेरा एक ही छोटा सा आंसर है, सत्यमेव जयते। सत्य देखना, उसकी जीत होगी एंड में। अभी एंड में क्या, अभी जीत होगी, मतलब बहुत दूर की बात नहीं बोल रहा हूँ। 1-2 दिन में देखिए कैसे, किस तरह से ये जो जिस मूवमेंट को ये ऑल इंडिया करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे भारत के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैसा खत्म किया जाएगा, कैसे बुझाया जाएगा, देखते रहिए सर। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जो सामने आए हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके नाम पे कहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। जो जंतर मंतर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं उनके नाम पे कहाँ ये कॉकरोच फैल गया है। ये सारा का जो मलबा इकट्ठा किया वो डीप स्टेट ने, यानी कि यूएस की सीआईए का काम है, सारा ट्रंप का काम है, ट्रंप के गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि उनको प्रॉब्लम और नहीं है, उनको बहुत सी प्रॉब्लम है इंडिया के साथ कि इंडिया मजबूत क्यों हो रहा है। उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया ने किस तरीके से यहाँ पे एफसीआरए बंद कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर कन्वर्शन का काम किया जा रहा था, देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी, देश को अंदर से खोखला करने की बात की जा रही थी, हिंदूज को मेजोरिटी से माइनॉरिटी में लाने की कोशिश की जा रही थी। इसकी वजह से सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है। यूएस को इंडिया से यही मेन प्रॉब्लम है कि आप हिंदू क्यों हो, आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बन जाते, आप हमारे साथ क्यों नहीं मिल जाते, हमारे जो नाटो है उसको क्यों ज्वाइन कर लेते हैं, नाटो प्लस को नहीं ज्वाइन करते, आप आर्म्स एमुनिशन हमसे खरीदिए, रशिया से अपना नाता तोड़िए और आप सरेंडर कर लीजिए हमारे सामने, और पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाइए, उनका इंटर ट्रीटी को भी चालू कर दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।